Hi, welcome and welcome back to my channel. My name is Jyoti Karnani and recently I joined SBI as a junior associate. So अगर आप लोगों ने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर लेना. चलो, ये वीडियो है मेडिकल टेस्ट के लिए. ओके, कि मेडिकल टेस्ट जब हुआ था तब उसमें क्या क्या रहा था, उसके अंदर क्या लिखा हुआ आया था और वहाँ जाके हुआ क्या था सच में. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट टाइम ही फुल बॉडी चेकअप हुआ था. लाइक इवन मैंने कभी ECG, सोनोग्राफी या लाइक ब्लड टेस्ट के अलावा कभी कोई टेस्ट नहीं करवाया मैंने ज़िंदगी में. सो इट वॉज सो स्कैरी कि भाई क्या ही होगा, कुछ कहीं बीमारी ना निकल जाए. बट स्टिल हमें LPT वाले दिन बोला था कि आप लोगों को 12 आवर्स तक क्या फास्टिंग रखना है. लाइक आपको हमें सुबह 8 बजे बुलाया था, तो उन्होंने बोला था आपको एक रात पहले 7 बजे लाइक 7 o'clock लास्ट आपको कुछ खा लेना है. उसके बाद में आपको कुछ नहीं खाना है, एकदम एम्प्टी स्टमक जाना है. क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप लेट नाइट तक खाओगे, फास्ट फूड खाओगे, तो आपको एसिडिटी हो सकती है. इस वजह से आपके टेस्ट में कुछ ना कुछ नेगेटिव आ सकता है. तो इसलिए उन्होंने बोला था कि आप फास्टिंग रखना, हाफ डे फास्टिंग होता है वो. मैंने तो लास्ट 5 बजे खाया था, उसके बाद में मैंने कुछ नहीं खाया था. देन मॉर्निंग में 8 o'clock हम लोग गए उधर. वहाँ जाके बहुत सारे लोग थे. सबसे पहले फॉर्म फिलिंग और हुआ सब कुछ. हम लोगों को अपनी अपनी एक लाइक वो देते हैं ना फाइल दी गई थी हम लोगों को अपनी अपनी, एंड नंबर वाइज था. देन स्टार्टिंग में सबसे पहले ब्लड टेस्ट हुआ, फिर सबका अलग अलग हो रहा था. मतलब ब्लड टेस्ट सबका लाइन वाइज हुआ. देन उसके बाद में जिसको जो टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है वो करा रहा था, क्योंकि जहाँ टाइम था या फिर जहाँ डॉक्टर फ्री थे वहां भेज रहे थे. क्योंकि बहुत लोगों का टेस्ट था और बहुत बड़ा हॉस्पिटल था. मैं अपोलो हॉस्पिटल में लाइक हमने करवाया था. मेरा अपोलो में था अहमदाबाद में, एंड बहुत ज्यादा भीड़ थी. बट स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सब कुछ हुआ. देन अब मैं बताती हूँ टेस्ट कैसे कैसे रहे, क्या क्या रहे. सबसे पहले हुआ था ब्लड टेस्ट लाइक एम्प्टी स्टमक ब्लड टेस्ट हुआ. तो उसके अंदर जो टेस्ट वाले 3 रहते हैं ना, इतने ब्लड लेते हैं, तो वैसा 3 निकाले थे ब्लड के. तो टेस्ट ट्यूब, जो शायद टेस्ट ट्यूब भी होते हैं, 3 ब्लड के लिए, सैंपल के लिए. देन हमारा मेरी जो प्रोसेस थी मैं वो सारा बता रही हूँ. सबका अलग अलग हुआ था. टेस्ट सारे सेम थे, किसी का पहले कुछ हुआ, किसी का पहले कुछ और हुआ, वैसा था. ओके, तो मेरा सबसे पहले ब्लड टेस्ट हुआ. उसके बाद में उन्होंने ब्लड रखा और मुझे हाइट, वेट एंड BP इसके चेकअप के लिए भेज दिया गया था. ये बेसिक फॉर्मेलिटी रहती है, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपका वेट इतना होना चाहिए या आपका BP इतना होना चाहिए. हाँ, BP का है. BP ज्यादा हाई हो जाता है या लो हो जाता है तो वो थोड़ा लाइक बोलते हैं कि आप वेट करो या फिर बाद में नेक्स्ट स्टे करवाओ. तो BP का रहता है, हाइट वेट का कुछ सीन नहीं है. तो पहले हाइट चेक की, फिर वेट चेक किया, देन BP चेक किया. मेरा तीनों नॉर्मल था. देन ECG हुआ मेरा. तो ECG के लिए मैं अंदर गई, ECG प्रोसेस हुआ. मैंने ECG भी फर्स्ट टाइम कराया था, बट इजी था. ECG में कुछ नहीं था, बेसिक था. मुझे लगा था पता नहीं करंट वरंट लगा देंगे क्या, बट ऐसा कुछ नहीं होता. एंड अगर आपको कोई भी टेस्ट ऐसा लगे कि ये क्या होता है तो आप गूगल करोगे, उसके अंदर वो प्रोसेस पूरी आ जाएगी कि ये टेस्ट ऐसे ऐसे होता है. ओके, देन ECG. उसके बाद में मुझे भेजा गया था फिजिशियन के पास में, जो लाइक नॉर्मल डिस्कस किया उसने मेरे से कि आपकी पास्ट लाइफ के अंदर आपके पेरेंट्स को कुछ हो रखा है या फिर कुछ वैसा हिस्ट्री लाइक प्रॉपर उससे रिलेटेड, कि भाई आपके लाइक फैमिली जेनेटिक्स के रिलेटेड कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम और तो नहीं हो रखी है कभी भी. तो मेरे ऐसा कुछ था नहीं, मतलब कुछ भी नहीं. तो उसके बाद में नेक्स्ट तो हुआ वो मेरा था सोनोग्राफी. देन सोनोग्राफी भी मेरा पहली बार हुआ था, एंड सोनोग्राफी में मेल था. तो वो थोड़ा वियर्ड था. मतलब ऐसा है कि वो डॉक्टर होते हैं, बट मैंने फर्स्ट टाइम एक तो मैं सोनोग्राफी करवा रही थी, उसके बाद में वहाँ मेल डॉक्टर था. तो थोड़ा सा मुझे लगा अंदर जाके कि यार फीमेल होता तो बेटर होता. बट देन जब उन्होंने लाइक सोनोग्राफी स्टार्ट की तो बिल्कुल फील नहीं हुआ कि भाई मेल है या फीमेल है, वैसा कुछ. बहुत ही कंफर्टेबली था. सोनोग्राफी के बाद में थोड़ा सा पेट दर्द होने लग गया था. एंड सोनोग्राफी के टाइम वो आपको वॉशरूम भी जाने नहीं देते हैं, लाइक आपको पी नहीं करने देते हैं. वो लोग बोलते हैं कि आप वेट करो, उसके बाद में जाना. सोनोग्राफी हुई, वो बहुत ही ऐसा था कि गुदगुदी टाइप्स, बट ठीक थी. लाइक सोनोग्राफी के बाद में मेरा थोड़ा सा पेन होने लगा था, क्योंकि वो बहुत ही टाइटली ऐसे करते हैं, जेल लगा के टाइटली होती है. तो वो जिन्होंने पहले करवा रखी होगी उनके लिए तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मल होगा. बट जिनका पहली बार है तो डरना मत, नॉर्मल रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग होगा, बेसिक था. देन हुआ लाइक सोनोग्राफी के बाद में यूरिन टेस्ट. यूरिन के लिए हमें लाइक बॉक्स दिए गए थे, यूरिन सैंपल कलेक्ट करना था. देन वहां पे रख दिया हमने. लाइक
वॉशरूम के बाहर में रखना था, कि रखी हुई थी उन्होंने, उसके अंदर हमने रखा, देन निकल गए। फिर यूरिन सैंपल के बाद में लाइक ऑलमोस्ट 1 o'clock हो गए थे। देन फाइनली उन लोगों ने हमें बेसिक सा नाश्ता दिया। मतलब सोचो 1 बज चुके हैं और लास्ट डे के 5 बजे का मेरा खाएगा, बट ठीक है क्या ही कर सकते हैं, उनको लाइक प्रोसेस ही ऐसी होती है। देन 1 बजे नाश्ता दिया। नाश्ता उन्होंने वहीं से हमें SBI के थ्रू ही प्रोवाइडेड था। नाश्ते में हमें दिया था पोहा, सैंडविच, कॉफ़ी, ये था लाइक बेसिक सा था। देन वो थोड़ा सा था, उतना ही करना था। ऐसा भी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा बाहर से कुछ खा सकते हो एक बार, नहीं। टेस्ट के टाइम पे वो जितना बोले आपको उतना ही खाना होता है, ताकि वो हल्का फुल्का इसलिए देते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको एसिडिटी ना हो, कुछ भी ना हो। क्योंकि अगर कहीं पे भी कुछ भी इतनू सा भी निकल गया ना प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए। उसके बाद में नेक्स्ट हुआ आई टेस्ट। आई टेस्ट हुआ मेरा। आई टेस्ट के लिए गई। लाइक आई टेस्ट में काफ़ी लोगों को अनफिट बोला गया। ओके, लाइक मेरे तो कुछ इशू नहीं आया था, तो हाँ, तो मतलब टचवुड कुछ नहीं हुआ था, और लाइक मेरे तो सही था। आई टेस्ट हुआ, सबका हुआ। और उसके बाद में आई टेस्ट के अंदर वो चेक करते हैं आपके नंबर और कितने हैं। अगर एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा हाई पावर रहता है, लो पावर रहता है, तो वो चांसेस रहता है कि आपको अनफिट बोल दें। मतलब मेरे नॉन में 5-6 जनों को बोल दिया था कि आपकी आइज़ के कारण, कि आइज़ में आप अनफिट हो, उनको 1 महीना देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको अनफिट बोल के निकाल देते हैं, नहीं। अनफिट का मतलब होता है, एक होता है अनफिट, एक होता है रिजेक्टेड। अनफिट का मतलब हो गया कि वो आपको टाइम देंगे, उस टाइम के बाद में आप अगर आपका सही निकला, उनको 1 महीने का टाइम दिया कि आप आइज में कुछ करवा सकते हो, ऑपरेशन करवा सकते हो, या फिर कुछ भी जिससे आपकी आंखें थोड़ी बेटर हो जाए, तो वो आपको ले लेंगे। अगर नहीं हो सकती है तो वो नहीं लेंगे। एंड अगर मैं अभी क्लियर कर दूं कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आइज का पावर कितना रहना चाहिए या कितना कम होना चाहिए, क्योंकि मतलब ये मेरे को किसी ने बताया ही नहीं, तो मेरे को आइडिया नहीं है कि आइज का कितना रहना चाहिए। वो आपको कोई जिनको अनफिट बोला है इसके लिए वही बता सकते हैं। बट आइज का था कि आपका ओवर हाई पावर ना हो, इस चीज़ के ध्यान रहे। देन उसके बाद में मेरा एक्सरे हुआ। एंड आई फिट में एक बात और हो गई, मतलब मेरा आई चेकअप हुआ, फिर मैं गई। देन मैं आधी दूर पहुंची और फिर वापस मेरे को कोई बुलाने आया कि आपको डॉक्टर वापस बुला रहे हैं। मैं सोची कि क्या हो गया, कि भाई मेरी आंखें, उस टाइम तो उन्होंने बोला सही है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। फिर मैं वापस गई तो उन्होंने वापस 1-2 चेक किए। फिर उन्होंने बोला कि अरे मैं आपका मार्क्स लिखना भूल गया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं दी मुझे तो। देन उसके बाद में एक्सरे हुआ। एक्सरे फुल बॉडी एक्सरे था, एंड लाइक प्रॉपर सिर्फ एक नॉर्मल सी लाइक जो गाउन और रहती है हॉस्पिटल की, हमको वो पहनाई गई। देन हमारा एक्सरे हुआ। उसके बाद में एक्सरे कंप्लीट हुआ, फिर हमें भेजा गया था गायनेक के पास में। देन गायनेक के पास गई मैं, मतलब सबको भेजा था। गायनेक के पास गई, उन्होंने नॉर्मली पूछा कि आपका पीरियड्स लास्ट कब आया हुआ है, आपका क्या था, लाइक मंथली रहता है या नहीं रहता, इरेगुलर है, रेगुलर है, पास्ट में आपकी फैमिली में कोई इशू तो नहीं है, लाइक वो सब ही था। कि गायनेकोलॉजिस्ट जो रहता है कि भाई आपका इंटरनली फीमेल का कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है गायनेक को लेके, या फिर आपके कहीं बॉडी पेन है, चेस्ट पेन है, या कुछ भी ये सारी चीजें हैं बेसिक, या आपके पास में कभी कोई पेन हुआ हो तो वो बेसिकली पूछते हैं। अगर किसी के हुआ रहता है तो वो बता देते कि ठीक है अब वापस चेकअप करा लेना, बाकी इसमें किसी को अनफिट नहीं बोला जाता है। देन सेकेंड ब्लड टेस्ट हुआ मेरा, मतलब उसके बाद में सब कुछ ये इतने हुए, उसके बाद में सेकेंड ब्लड टेस्ट हुआ था। फिर उन्होंने हमारा सेकेंड टाइम ब्लड लिया, वो रखा। उसके बाद में लास्ट ऑडियो टेस्ट हुआ था। ऑडियो टेस्ट के लिए, क्योंकि वो लास्ट इसलिए हुआ क्योंकि वो डॉक्टर लेट आते हैं, मतलब हमारे टाइम में वो हमारे केस में लेट आए थे। तो हम ऊपर गए डॉक्टर के पास में। देन उन्होंने जो साउंड प्रूफ रूम रहता है हमें उसमें रखा। देन उन्होंने ईयरफोन लगवा दिए थे बड़े बड़े। उसके बाद में ईयरफोन के अंदर वो बोल रहे थे कि आपको जिस साइड से साउंड आए आप हैंड अप कर देना, लाइक हैंड अप्स कर देना, आपको जो भी रहेगा बता देना। फिर वो भी मेरा अच्छा हो गया था। देन उसके बाद में एक हमारे नोटिफिकेशन आया था, उसमें स्टूल टेस्ट भी लिखा हुआ था, बट स्टूल टेस्ट हुआ नहीं था। अगर किसी को भी जानना हो ये सारे टेस्ट कौन से हैं, क्या क्या होते हैं, तो वो आप लोग गूगल करना, ChatGPT करना, वो लोग आपको सब बता देंगे। एंड बाकी यही था, इन टेस्ट में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था। बाकी आइज की वजह से लोगों को अनफिट बोला गया था। और यूरिन के अंदर लोगों की प्रॉब्लम आ गई थी, यूरिन में इन्फेक्शन आई थी, तो उन लोगों को बोला गया था कि आप
1 वीक बाद में वापस रीटेस्ट करवाना। मतलब ऐसा रहता है कि आपको अनफिट बोलने के बाद में 1 महीना देते हैं, वो 1 महीने के अंदर आपका वापस सारा टेस्ट होता है, और अगर उसमें आप एकदम सही हो जाते हो तो वो फर्दर आपको रखते हैं, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देते हैं आपको। एंड इतने ही टेस्ट हुए थे और कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद में रिपोर्ट्स वो लोग ही रख लेते हैं, रिपोर्ट्स वो वापस देते नहीं है। देन नेक्स्ट डे सीधा हमें वापस बैंक का जो ए ऑफिस था, हम लोग उधर गए थे वापस, लाइक लर्निंग इंस्टीट्यूट जो था अहमदाबाद में था हमारा, हम वापस उधर गए थे। उधर जाके फिर उधर जो SBI की मेडिकल स्टाफ रहते हैं वो रहते हैं, फिर उन्होंने वापस हमारा लाइक चेक किया, फिर उन्होंने लाइक मेजरमेंट्स चेक किए थे कि लाइक आपका चेस्ट का, वेस्ट का, लाइक हाइट, ये सब कितने हैं वो सारे चेक किए थे। देन उन्होंने पूरी रिपोर्ट्स चेक की, देन उन्होंने बोल दिया कि सब कुछ परफेक्ट है, फिर आप जा सकते हो। बाकी ऐसा सिर्फ 2 ही चीजें, लाइक एक तो आईज में लोगों को अनफिट बोला था, एक यूरिन में अनफिट बोला था, बाकी किसी में नहीं था। और बाकी अगर आपके लाइक स्टोन, पत्थरी, ये सब अगर किसी के कुछ निकल जाते हैं तो उसके लिए भी वो टाइम देते हैं कि आपको है, आप आराम से 1 महीने के अंदर सही होके आ जाओ, हम फिर भी आपको ले लेंगे। तो यही रहता है। बाकी अनफिट आईज का था, आईज आप एक बार पहले ही देख लेना। और बाकी मेरे पैसे लगे थे टोटल, मेरा हो गया था 2000 के अंदर, टोटल 2000 के अंडर 2000 हो गया था। आई गेस मेरे कितने लगे थे, 1800-1900 लगे थे, बट लोकेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कहीं कहीं जगह ज्यादा लगा था, कहीं कहीं जगह ज्यादा कम लगा था, वैसा था। एंड उसके अलावा इतना ही था, बाकी कुछ और होगा तो मैं आपको बता दूंगी। एंड बॉयज के लिए एक एक्स्ट्रा टेस्ट था, उसके उनके अलग से पैसे लगे थे, वो क्या था वो तो मुझे आइडिया नहीं है, बट या बॉयज का एक एक्स्ट्रा टेस्ट भी था उनका, उसके लिए उनके 1000 रुपए ज्यादा लगे थे। ओके, टाटा, बाय बाय।